नारायण श्रीमन नारायण जगन्नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारों, आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसारो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसारो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तनि देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रवा तड़का के मरनी, बगसर में आके रवा तड़का के मर। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तर। तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री प्रतिवाद भयंकराचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य श्री व्यादी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्वबंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप झारखंड की पावन भूमि से चलकर आए हुए झारखंड पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी गोविंदाचार्य जी महाराज द्वारा राम कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा प्रसंग अंतर्गत
पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, चातुर्मास व्रत और चातुर्मास की महिमा। शास्त्रों की परिपाटी की बात किया जाए तो गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगायुत कल्पवास, करोड़ों गायों के दान करने से, बहुत बार गंगा इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान करने से पहाड़ के समान, पहाड़ जैसा श्रमदान करने से, पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो सुकृत होता है, जो फल होता है, जो पुण्य होता है, जो पावर प्राप्त होता है, वह चातुर्मास करने और कराने वाले को प्राप्त होता है। पुनः आप प्रश्न करेंगे, महाराज पूर्ण बात समझ में नहीं आती है कि करने से पूर्ण का मतलब क्या होता है। तो पूर्ण माने समझिए पावर हाउस, बिजली का कनेक्शन आपने ले लिया हो, ट्रांसफार्मर कमजोर हो, पावर बहुत कमजोर रहेगा, प्रकाश कमजोर आएगा, वोल्ट कमजोर आएगा। वहीं नजदीक में ट्रांसफर होता, ट्रांसफार्मर अगर हो नजदीक तो क्या होता है, वोल्ट अधिक देता है। तो जैसे ट्रांसफार्मर को बिजली से, बिजली के करंट से, बिजली के बोल्ट से, ट्यूबलाइट से, पंखा से जोड़ दिया जाता है, तब पावर उसका बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से अच्छे कर्मों को करने से ट्रांसफार्मर का काम करता है, पावर हाउस का काम करता है। जब यहाँ पर ये बात ठीक है, और तो बात छोड़ दीजिए, किसी माइक को चलाने के लिए, किसी एसी इत्यादि को चलाने के लिए, अभी तो सब लोग अपने अपने घर में रखते हैं। ठीक वही बात है, हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास ताकत भी है, तो उस ताकत को और ताकतवर बनाने में अच्छा सुकृत जो है फलदायक होता है। तो गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी, और लड़के में बैठाइए पीछे से, शांति से बैठने करें। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगा कल्पवास, करोड़ों गायों के दान करने से गंगा, वह चातुर्मास व्रत करने और कराने का होता है। ऐसे चातुर्मास व्रत के पावन अवसर पर आप लोग हैं। कल मैंने निवेदन, पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, अक्षय फल बताया गया है चातुर्मास को, और फल ह्रास होता है, लेकिन चातुर्मास व्रत का फल का ह्रास नहीं होता है। आज कथा की परंपरा को मैं निवेदन करूंगा कि कथा की परंपरा कब से है, क्यों है, काहे है, किस लिए है। यह सृष्टि जब से है तब से कथा है। ये सृष्टि जब से है तब से कथा है। सृष्टि कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले से। इतना विश्व का किसी का इतिहास नहीं है पुरातन में। और भी जो भी महानुभावों का, सज्जनों का, महापुरुषों का जो दर्शन है उसका साल समझ है। जितने भी दुनिया में महानुभाव हैं, दार्शनिक हैं, सज्जन हैं, महापुरुष हैं, उनका साल समझ है उनके दर्शन का। ईसाई दर्शन 2024 वर्ष का है। आप रोज पढ़ते हैं, जानते हैं, ईस्वी सन 2024 चल रहा है। इसे बात स्पष्ट हो गई कि ईसा साहब को इस संसार में आए 2024 वर्ष हुआ।
कोई इसमें विवाद नहीं है। आए होंगे, आने के बाद 2-4-5 वर्षों के बाद समाज के लोगों की विषम परिस्थितियों को, आक्रांत को, अशांति को अनुभव किए होंगे कि संसार के पामर जीव क्या अपने को भटकाव में ही रहेंगे। ऐसे भटकाव को दूर करने के लिए उनको जहां तक प्रबोध हुआ, उस प्रबोध के अनुसार दार्शनिक किताबों को उन्होंने रचना किया और दार्शनिक किताबों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा समाज के लोगों को जीने का एक पैटर्न दिया, एक रास्ता दिया, एक मुकाम दिया। वह ईसाई दर्शन के नाम से जाना जाता है। उनके पहले, हालांकि थोड़ा सा इस पर विचार चल रहा है, उनसे पहले बौद्ध दर्शन की बात आती है। गौतम बुद्ध जी से पहले भी तो कोई न कोई एक दर्शन होगा, कोई विचार होगा, कोई शास्त्र होगा। तभी तो गौतम बुद्ध ने अहिंसा, सत्य, परोपकार, दया को अपने जीवन का एक सूत्र बनाया, उस पर सम चलने की कोशिश की और चलने का संदेश दिया। तो ईसा साहब से कुछ लोग कहे कि ईसा साहब के बाद, और कुछ लोग का कथन विचार है कि ईसा साहब से पहले। बौद्ध दर्शन, गौतम बुद्ध, उनके पहले मूसा साहब का भी आता है एक दर्शन। ईसा मूसा आते हैं, उनका भी दर्शन है कुछ दिन पहले। अधिक से अधिक 3000 वर्ष के भीतर दुनिया के सभी दर्शन हैं। अधिक से अधिक मैं बता, 3000 वर्ष के भीतर दुनिया के सभी दर्शन हैं। ईसा साहब के बाद अगर देखा जाए तो लगभग 1400 से कुछ आगे 1500 वर्ष के भीतर मोहम्मद साहब जी आए। मोहम्मद साहब जी इस संसार में आए लगभग 1500 वर्ष के भीतर हो रहा। मोहम्मद साहब जी आए होंगे 2-4-5 वर्षों के बाद, प्राणियों की भावनाओं को समझते हुए एक अपना विचार, एक अपना दर्शन, एक अपना उद्गार और मानव को जीवन जीने के लिए एक दर्शन भी, एक लेखनी के रूप में उन्होंने लिखा होगा। आगे और भी बीच बीच में दर्शन आते रहे। बाद में चलकर गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी ने भी अपने तरीका से समाज के लोगों को जीने का पैटर्न दिया। 1000 वर्षों के भीतर एक संतों की भी परंपरा आई, एक विद्वानों की परंपरा आई, और उन संतों विद्वानों ने भी, चाहे वह संत गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वह विरक्त आश्रम हो, उन संतों ने भी अपनी अपनी उद्गार के अनुसार समाज के लोगों को जीने के लिए, चाहे वह हिंदी में, चाहे संस्कृत में, या और तरीकों से लिखने की कोशिश किया और समाज को सत्य मुकाम तक चलने के लिए, सत्य मुकाम पर चलने के लिए प्रेरित किया। एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा, चाहे कोई भी दर्शन हो, किसी भी दर्शन का एकमात्र यही उद्देश्य और लक्ष्य होता है कि मनुष्य किसी कारण से भटकाव की तरफ है, गलत मार्गों की तरफ है, उसका गलत मार्ग से मुक्ति हो,
भटकाव से मुक्ति हो और सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित हो, अग्रसर हो, इसी उद्देश्य को लेकर के कोई भी दार्शनिक हो, उन्होंने अपने विचारों को अपने किताबों में लिखा। ठीक है, समझने वाले लोग नहीं समझ करके अगर कहीं अपने जीवन को भटकाव में ला देते हैं, वो अलग की बात है। तो मैं निवेदन करना चाहता कि और दुनिया में जो भी दर्शन है, धर्म तो नहीं है, धर्म तो एक ही है और धर्म एक ही होता है। जिस समय सृष्टि होती है उसी समय धर्म भी प्रारंभ होता है। दर्शन अलग अलग समय से होते रहते हैं, लेकिन धर्म तो सृष्टि के प्रारंभ में ही होती है। कब से धर्म है? जब से सृष्टि है। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या संत देवा। कब से? जब से सृष्टि है। कब से सृष्टि है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले। इतना पुराना इतिहास किसी के पास नहीं है। अलग अलग समय में कुछ अस्मिता, अविवेक, अस्वभाव, असहिष्णुता के पुजारी बनकर के इस संसार में लोग आए और अपनी असहिष्णुता, अमानवता, अस्वभाव के द्वारा सृष्टि के प्रारंभ के जो हमारे ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उन ग्रंथों और शास्त्रों को कभी जलाने का, कभी फाड़ने का, कभी जल में डुबाने का, कभी लेकर भागने का, कभी चुराने का प्रयास किया गया। परंतु हमारे ऋषियों ने अपनी तपस्या साधना के फलस्वरूप उन शास्त्रों को अपने मेमोरी में, अपने दिमाग में, अपनी स्वाध्याय और स्मरण के द्वारा, चिंतन के द्वारा इसमें लोड किए रहे। जैसे अभी आपके पास चिप में बहुत कुछ लोड हो जाता है। समय समय से अस्मिता, अविवेक और सौहार्द और मानवता के पुजारियों द्वारा हमारे शास्त्रों को, वैदिक परंपराओं को उथल पुथल किया गया। लेकिन उन महानुभावों ने, उन ऋषियों ने उस ग्रंथों को जेव का तेव इस संसार में स्थापित किया। कुछ दिनों से कुछ संत महात्माओं द्वारा थोड़ी सी आपसी वाक विलास चल रहा है। कोई देवी के नाम पर, देवता के नाम पर, ग्रंथ के नाम पर। देखिए, अलग अलग कल्पों में अलग अलग ग्रंथों की बताई गई है। किसी किताबों में राम जी का अलग चरित्र हो, किसी किताबों में राम जी का अलग चरित्र हो, किसी ग्रंथों में शंकर जी का अलग चरित्र हो, किसी किताबों में शंकर जी का अलग चरित्र हो, किसी किताबों में भगवती का अलग चरित्र हो, किसी में अलग हो। इस पर बहुत उफान में होने की आवश्यकता नहीं है, उतावलापन होने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग कल्प में कभी कभी कोई व्यक्ति अपने मैनेजर जो होते हैं, प्रबंधक जो होते हैं, उन्हीं को अधिकार दे देते हैं। कभी कभी कोई बड़ा आदमी जो होता है अपने कर्मचारी को ही कोई अधिकार दे देता है। कभी कभी अपने बेटा को भी अधिकार दे देता है। कभी कभी अपने उत्तराधिकारी को भी अधिकार दे देता है, जिसको पावर ऑफ अटर्नी कहा जाता है, प्राधिकार पत्र कहा जाता है, और काम करता है। तो यदि किंचित किसी किताबों में, किसी ग्रंथों में अगर आपको पढ़ने को, सुनने को मिल रही है, ऐसे लिखा हुआ है, उसमें ऐसे लिखा हुआ है, इसमें ऐसे लिखा हुआ है, इसमें किसी प्रकार की कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है। एक एक इसमें लिखा हुआ है, उसमें न हो तो आप कोई बात कर सकते हो। आप देवी भागवत पढ़िए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए, स्कंद पुराण पढ़िए,
पद्म पुराण पढ़िए, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़िए। आपको पढ़ने के बाद थोड़ी सी दिल दिमाग मन बुद्धि में चंचलता हो जाती है। भाई देवता तो देवता, एक ही देवता का चरित्र इस प्रकार से लिखा है, उसी देवता का दूसरे किताबों इस तरह से चरित्र लिखा है, ऐसा क्यों? तो क्या ये आप मानेंगे कि इसमें अशुद्ध है, वो ठीक है, ठीक नहीं है? इसी का नाम है कल्पांतर। हमारा भारतीय दर्शन, हमारा वैदिक दर्शन आज का तो है नहीं, और हमारा भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन, हमारे यहाँ युग, हमारे यहाँ कल्प, संवत्सर, वत्सर, इड़ा वत्सर, ये सब समय समय से आते रहते हैं, आते रहते हैं। जैसे रात, दिन, सुबह, शाम, मध्याह्न, घंटा, मिनट, सेकंड, अतवार, सोमवार, मंगल, बुध इत्यादि हमेशा आते रहते हैं, एक बार नहीं आते हैं। कोई व्यक्ति किसी सोमवार को अलग काम किया और वही व्यक्ति दूसरे सोमवार कुछ कम काम किया, तीसरे सोमवार कुछ अधिक काम कर दिया, कि नहीं वो करने वाला वही है, तो वो ठीक नहीं। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर किसी किताबों में ऐसी कोई बात थोड़ी उलझन तो है नहीं, उलझन भरी आपको समझ में आ रही हो, इसका नाम है कल्पांतर। अलग अलग किसी कल्प में, किसी काल में वह देवी, वह देवता, वह अमुक, वह भगवान, वह आए और इतना ही काम किए। जैसे व्यवहारिक उदाहरण लेकर आगे मैं बढ़ जाऊंगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम कोई संसार में 11,000 वर्ष तक रहने की बात बताई गई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानि च रामो राजनिवास। 10 वर्ष सहस्त्राणी, 10 में 1000 का गुणा कर दीजिएगा तो 10,000 वर्ष हो गया। 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानि च, और 10 में 100 का गुणा कर दीजिएगा 1000 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ दीजिए 11,000 वर्ष हो गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम इस संसार में 11,000 वर्ष तक रहे। और वही श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार व्यास जी महाराज ने जो भागवत लिखा उसमें 13,000 वर्ष बताए। अब यहां तो विवाद हो जाएगा, या तो संशय हो जाएगा कि एक जगह 11,000 वर्ष लिखा, एक जगह 13,000 वर्ष लिखा है, कौन ठीक है? दोनों ठीक है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो है वो भी ठीक है, और भागवत के अनुसार जो है वो भी ठीक है। भगवान किसी कल्प में, किसी काल में आए तो 11,000 वर्ष रहे, तो हमारे वाल्मीकि जी महाराज ने 11,000 वर्ष वाला जो उनका लीला चरित्र जो है जो रहे उनको लिख दिया। किसी कल्प में भगवान श्री राम आए तो 13,000 वर्ष रहे, हमारे व्यास जी महाराज ने उनको वही भाया, उन्होंने 13,000 वर्षों वाला चरित्रों को लिख दिया। इसी का नाम क्या है? कल्पांतर। इसे कोई विवाद नहीं है। जैसे व्यवहारिक बात नहीं करो, यही पर कितना दिन पहले मैं आया था, बहुत प्रथम बार 2000 लगभग कुछ होगा, 2002 में मैं आया था। कितने दिन के लिए? 2002 में, मैंने जितना दिन हो गया जोड़ लीजिए 22 वर्ष हो गया होगा। 2002 में भी मैं यहाँ पर मंदिर पर आया था कुछ ही समय के लिए। अब 2022 वर्ष हो गया, बहुत तो जन्म भी नहीं हुआ होगा। यही जो कुछ बाल गोपाल होंगे उनका जन्म भी नहीं होगा जो 15 वर्ष के होंगे। तो मैं 2002 में यहाँ पर आया था, मंदिर पर आया था, कुछ ही समय रुका। अब उस समय के दिखने वाले कहें कि नहीं जी स्वामी जी। एक बार बीच में और भी आया था, पुनः बीच में आधा एक घंटा के लिए एक बार और भी आया था, और अभी 4 महीना के लिए यहाँ पर अपना संकल्प है। तो कोई कहे कि नहीं वो महात्मा जी अलग हैं, 2002 वाले जो 1-2 दिन के लिए आए थे, अभी वो दूसरा है। नहीं नहीं, एक कल्पांतर है। समय से एक ही कल्प में अगर कोई बात आता तब तो आप कुछ शंका कर सकते थे। एक कल्पांतर है कि एक ही व्यक्ति 4 बार हमारा हुआ और अलग अलग समय हुआ।
उसी प्रकार ईश्वर देवता के बारे में, देवी देवताओं के बारे में कोई ऐसी कथा हो, इसमें ऐसा कार्य लिखा है, ऐसा पुरुषार्थ लिखा है, इसमें ऐसा कार्य लिखा है, ऐसा पुरुषार्थ लिखा है, तो संशय नहीं करना चाहिए, शंका नहीं करना चाहिए। इसका नाम है कल्पांतर। और जगह नहीं हो पाता है, क्योंकि और लोगों का तो साल सम्मत है, और हमारा भारतीय दर्शन में जो है ये तो हमेशा देवी देवता सब आते रहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म की बात होती है। अब जिनके यहाँ पुनर्जन्म होता ही नहीं है वो कैसे अपना कल्पांतर की बात करेंगे। हमारे यहाँ पुनर्जन्म की बात होती है, इसलिए हमारे यहाँ कल्पांतर हो सकता है, होता है। जिसका पुनर्जन्म की बात नहीं होती है उसका यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, एक कथा कब से है? जब से सृष्टि है। सृष्टि कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले। इसीलिए मैं ये बार बार कह रहा हूं कि आप कम से कम अपनी भी संस्कृति को जानिए। 1000-2000 वर्षों के भीतर के आने वाले लोगों को लेकर के एक कागज घूमते रहते हैं, किताब लेकर घूमते रहते हैं, एक दो को किताब लो लिखा घूमते रहते हैं, ये अमुक है, अमुक है, अमुक है। इतना पुराना हमारा इतिहास। बहुत से लोग आए, बहुत से इसको ध्वस्त करना चाहे, वे सब चले गए, लेकिन हमारी वैदिक परंपरा अपने वैदिक परंपरा में बने रहे। अरे भाई, क्या अस्तित्व समाप्त करेंगे वैदिक परंपरा का? आकाश को कोई समाप्त कर सकता है? पृथ्वी कोई ठीक करेंगे, यहाँ का मिट्टी कोड़ कर वहां फेंक देंगे, तो कहीं न कहीं मिट्टी की सतह तो रहेगी। आपने यहां से मिट्टी को कोड़ करके अपने घर में भर दिया और कहीं भर दिया, ईंटा बना दिया, माने कहीं न कहीं उसकी सतह तो रहेगी। ठीक है, कुछ न कुछ परिवर्तित रूप हो सकता है। तो हमारी वैदिक परंपरा जो है, बहुत से लोगों द्वारा कुछ किया गया, लेकिन यह वैदिक परंपरा आज भी बनी हुई है। सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली में किसी किताबों को, किसी पुस्तक को अगर प्रचार करती है तो 5 वर्ष के बाद नया सिलेबस बदल दिया जाता है। लेकिन हमारी वैदिक परंपरा इतने पुराना है कि आज तक इसके सिलेबस बदलने की कोई गुंजाइश नहीं हुई। कभी आपने सुना है कि महाभारत का, भागवत का, वाल्मीकि रामायण का सिलेबस बदल देना चाहिए और श्लोक हटा देना चाहिए? नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है। करोड़ों लोगों ने इसको पढ़ा सुना, और फिर भी इसमें नए नए भाव भरते रहते हैं। अभी श्रीमद् भगवत गीता पर 4000 लोगों ने अपनी अपनी टीका को लिख दिया, और रोज नए नए टीका इसमें लिखी जा रही है, फिर भी ईदम और इथम नहीं हो रहा। इसी का नाम धर्म है, जो कि करने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग, सुनने वाले लोग, समझने वाले लोग जहां पर ईदम और इथम नहीं कर सकते हैं, उसी का नाम धर्म है। और जिसमें ईदम और इथम होता है, जिसकी साल समझ का एक नियत होती है, निर्धारण होती है, वह दर्शन हो सकता है। दर्शन आत्म उद्गार होता है। दर्शन हमारी थीसिस हो सकती है, हमारा विचार हो सकता है, हमारे भीतर की ज्ञान की प्रवाह हो सकती है। और धर्म सृष्टि के प्रारंभ में ये ईश्वर ने, जिस गॉड ने, जिस परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया, उनके द्वारा जो प्रकट होता है वो धर्म होता है। धर्म को कोई बनाता नहीं है, धर्म सृष्टि के साथ होती है, इसको कोई बनाता नहीं है। जैसे दिन होता है तो दिन के साथ अगत्या, प्रकाश इत्यादि सब हो ही जाती है। रात्रि होती है, अगत्या के साथ अंधेरी और सब हो ही जाती है, उसको अलग से करना नहीं पड़ता है। यह वैदिक परंपरा 50,000 करोड़ वर्ष पहले का है, उसी समय से कथा की परंपरा है। यह कथा और धर्म और शास्त्र की परंपरा उतनी पुरानी है। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में यह कथा, ग्रंथ और शास्त्र कहने और सुनने की परंपरा थी। हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप कह रहे हो, वो सुन रहे हैं। कहने और सुनने की परंपरा थी। द्वापर युग जब आया
तो द्वापर युग के आने के बाद बीतने लगा, और बीतते बीतते द्वापर युग का अंतिम चरण जब आया, उसने महर्षि वेदव्यास महाराज का इस संसार में आविर्भाव हो चुका था, जन्म हो चुका था, प्रकट हो चुके थे व्यास महाराज। व्यास महाराज से ऋषियों ने आग्रह किया, प्रार्थना की, देवताओं ने आज्ञा दिया, भगवान ने मंगल कामना किया कि हे व्यास महाराज, केवल आप ऋषि के रूप में संसार में नहीं आए हैं, केवल महर्षि के रूप में आप संसार में नहीं आए हैं, आपसे संसार और समाज के लोगों की कुछ उम्मीदें हैं, कुछ उम्मीद है, उस उम्मीद पर आप खरा उतरिए, उसको पूरा कीजिए महाराज, अन्यथा मन में उदासी बनी रहेगी। व्यास ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, सतयुग में लोग आए, त्रेता युग में लोग आए, द्वापर युग में लोग आए, और अब तो मैं द्वापर युग के समापन पर हूं, मैं क्या कर सकता हूं। ऋषि ने कहा कि नहीं, आप चाहेंगे तो सतयुग, त्रेता और द्वापर युग, तीनों युगों को हस्त मलकवत आप अपनी साधना द्वारा चिंतन करके, ध्यान करके, और उसको लेखनी के रूप में लिख सकते हैं। और द्वापर युग वर्तमान आपके समय में जो है, और जो बाद में जो कलयुग, उसमें व्यास जी लिख पा रहे थे, और कलयुग जो है उस पर भी आप विचार कर सकते हैं। इस बातों की जो कथा कही जाती थी तो लोग कहते कि संत महात्माओं की अपनी भाषा है, ऐसा भला हो सकता है। भविष्य की बात, वर्तमान की बात और भूत की बात अब मत पूछिएगा। आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल में गूगल पर आप डालते हैं आज के 7 दिन के बाद क्या क्लाइमेट रहेगा, क्या मौसम रहेगा, कहां का क्या रहेगा, तुरंत गूगल दे रहा है, तुरंत दे रहा है। भविष्य अभी क्या है, तुरंत डालिए गूगल पर, दे रहा है। आज से 1 वर्ष पहले क्या था क्लाइमेट, तुरंत दे रहा है। अब तो भाई जी ऐसा बात आपको नहीं करना चाहिए। लोग कहते थे कि इसी तरह से लोग कहते रहते हैं, अब तो मत कहिए। आपके हाथ में मोबाइल है, गूगल के साथ जुड़े हुए आप हैं, देख लीजिए, सैटेलाइट से जुड़े हुए, गूगल से जुड़े हुए हैं, तीनों चीजों की बातों को बता देता है। उस आज के जमाना में वो भी एक विद्या था, ये भी एक विद्या है। जिस विद्या के द्वारा आप अपने मोबाइल में अपने द्वारा वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों को जानते हैं, उस समय की साधना विद्या के द्वारा और साधन विद्या के द्वारा लोग भी जान जाते थे। आश्चर्य तो अब करने की बात नहीं, किसी काल होगा जिस काल में कहीं आश्चर्य किया जाता होगा, लेकिन अब तो आश्चर्य करने की कोई बात ही नहीं है। लोग कहते थे कि भगवान सहस्त्र गोपियों के बीच में दिखाई पड़ रहे थे। ये सब संत महात्माओं का मनोरंजन है, कहते थे। और मत कहिएगा, एक व्यक्ति दिल्ली से अपने को राष्ट्र के नाम से संदेश दे रहा है। जितने लोगों के पास मोबाइल है, सबके मोबाइल में व्यक्ति आ जा रहा है तो एक ही आदमी दिल्ली में, लेकिन जितने लोगों के पास मोबाइल टेलीविजन है, सबके साथ हो रहा है। तो ऐसे जब एक व्यक्ति हो सकता है तो क्या भगवान एक होने के बाद और गोपियों के साथ अलग अलग दिखाई पड़े, कौन आश्चर्य की बात है। यही विद्या है, यही ज्ञान है, इसलिए इसको नकारा नहीं जा सकता है। और आज के युग में तो नकारने की कोई बात ही नहीं होती है। महर्षि वेदव्यास महाराज से ऋषियों ने आग्रह किया, देवताओं ने आज्ञा दिया, भगवान ने मंगल कामना किया, हे व्यास जी, आप राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, प्राणियों के लिए एक ऐसे ग्रंथों की रचना करें जिन ग्रंथों को पढ़कर के समाज के लोग कहीं अपने भटकाव में जाने की उम्मीद न बने, और जो भटक चुके हैं उनका भटकाव रुक जाए। अब वह ग्रंथ आपका अपना मौलिक अधिकार नहीं होना चाहिए, अपना मौलिक शास्त्र नहीं होना चाहिए, बल्कि जो आज प्राचीन परंपरा से जो है वेद, इतिहास, पुराण, स्मृति, उन सब का सम्मिश्रण होना चाहिए, वही होना चाहिए।
वही व्यास महाराज ने अपनी तपस्या साधना ज्ञान के बदौलत, अपनी विद्या के बदौलत, पहले जो वेद थे, पहले जो इतिहास थे, पहले जो पुराण थे, पहले जो उपनिषद थे और जो थे, उन सब को उन्होंने अपनी साधना और ज्ञान के द्वारा जाना और जान करके पुनः किताबों के रूप में लिखना शुरू कर दिया। महर्षि वेदव्यास महाराज ने सबसे पहले सारे शास्त्रों का बीज जो ओंकार है, ओम है, उस ओंकार और ओम को प्रकट किया, रिसर्च किया। और ओंकार ओम को रिसर्च करने के बाद, प्रकट करने के बाद, प्रकाशीकरण करने के बाद, उस ओंकार ओम के द्वारा ही ऋग्वेद प्रकट हुआ है। ऋग्वेद की रचना की व्यास, और बाद में चल करके वही ऋग्वेद द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋषियों ने कहा व्यास जी आपने वेदों की रचना किया, बहुत विस्तारीकरण है, लाखों श्लोकों से संपन्न है, इसको पढ़ने के पास किसी का समय नहीं है। साधारण हनुमान चालीसा में कुछ ही चौपाई है, सब लोग पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में कुछ ही श्लोक सब लोग पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते हैं। ऋषियों ने कहा कि व्यास जी आप लाखों श्लोकों से संपन्न जो ऋग्वेद की रचना किया है, ये सब लोग के लिए सुलभ नहीं है। इन ऋग्वेद की ऋचाओं को, वेदों को आप और सहज और अल्प श्लोकों में करिए। आगे चल करके व्यास जी ने वही ओम का ही परिव्याख्या जो ऋग्वेद है, उस ऋग्वेदों को 4 भागों में किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद का मतलब क्या होता है? वेद किसे कहते हैं? वैयाकरण से, ग्रामर से वेद शब्दों को परिभाषित किया जाएगा। तो वेद जो है विद ज्ञान धातु से बनता है, जिसके द्वारा ईश्वर को यानी ब्रह्म को, प्रकृति को, प्राणियों को और इन तीनों के स्वभाव को, स्वरूप को, इनके गुण को जाना जाए, पहचाना जाए, समझा जाए, उसका नाम वेद है। जिन शास्त्रों के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का, प्राणियों के अपना मौलिक कर्म और अधिकारों का पहचान बताया जाए, अधिकार बताया जाए, उसका नाम क्या है? वेद है। वेद विद ज्ञान धातु से बनता है, जानना। अर्थ पंचक तत्वज्ञा, तत्वत्रय समन्विता, पंच संस्कार संपन्ना, ते वही भागवता संता है। 5 तत्वों के बारे में जानना ये वेद के द्वारा। स्वस्वरूप, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान, आखिर मैं कौन हूं? स्वस्वरूप। परस्वरूप, मैं ही हूं कि मेरे बाद भी कोई दुनिया में है? तो मैं नहीं हूं, मेरे बाद भी एक दुनिया में है जो अपने द्वारा दुनिया को संचालित करती है। अगर वो नहीं होता तो हम जो चाहते वही करते, लेकिन एक ऐसा है जो हमारे चाहने के बाद भी समय समय से हमको ट्रांसफर करते रहता है, भेजते रहता है। वह कौन है? उसी को गौड़, उसी को लौड़, उसी को ईश्वर, उन्हीं को भगवान, उन्हीं को परमात्मा कहा जाता है। उनको भी जाने स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप। अगर हमारे बाद भी ये कोई तत्व है, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? पुरुषार्थ स्वरूप, हमारा पुरुषार्थ, हमारा कर्तव्य क्या होता है, इसके बारे में भी जाने। और विरोधी स्वरूप, और विरोधी तत्व क्या है? देखिए, विरोधी तत्व आज का ही नहीं होता है, जब सृष्टि बनी उसी समय से विरोधी तत्व है। ब्रह्मा जी जब इस संसार में प्रकट हुए, सृष्टि करना चाहे, उनको सृष्टि करने का ज्ञान ही नहीं हो रहा था। बहुत दिनों परमात्मा का चिंतन ध्यान किए, तब ज्ञान हुआ सृष्टि करने का। तो विरोधी तत्व भी होता है। वो विरोधी तत्व क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, दाह। ये क्या है? यही विरोधी तत्व है। हम भले न बढ़े, लेकिन दूसरा क्यों बढ़ रहा है? ये रात दिन हमारे आप में जो ईर्ष्या बनी रहती है, ये विरोधी तत्व है।
इन 5 तत्वों को जो बतावे और सत पथ पर लगाने का कार्य करे, इसी का नाम वेद है। अर्थ पंचक तत्व ज्ञान, तत्वत्रय समन्विता, और 3 तत्वों को ब्रह्म जीव माया। ब्रह्म क्या है? जतो वा इमानि भूतानि येन जात जीवन्ते, जिनके द्वारा पूरी दुनिया फलती है, फूलती है, विकसित होती है और अंत में जाकर उनमें लय हो जाती है, उनको ब्रह्म कहते हैं। जन्मादस जतो नादि तर्तस 4 दश विज्ञेश्वरा, जिनके द्वारा पूरी दुनिया जन्म लेती है, पालन को प्राप्त करती है, संहार होती है और मोक्ष को भी प्राप्त किया जाता है, उनको ब्रह्म कहते हैं। इन ब्रह्म को जाना। ब्रह्म जीव, जीव का मतलब क्या होता है? जो काल कर्म के अधीन होकर के, ईश्वर के अधीन होकर के, काल कर्म और ईश्वर के अधीन होकर के जो हमेशा परिवर्तित होते रहता है, कभी आता है, कभी जाता है, कभी अलग अलग योनियों को प्राप्त करता है, वो जीव है। ब्रह्म जीव माया, माया का मतलब जो अपना नहीं होने पर भी अपना जैसा प्रतीत होता हो, वही माया है। इन 3 तत्वों को वेदों के द्वारा जाना जाता है। ब्रह्म जीव माया, अर्थ पंचक तत्वज्ञा, तत्वत्रय समन्विता, 5 संस्कार संपन्ना, और 5 संस्कार से संस्कृत परिव्याख्या जिसमें की गई हो वह वेद है। 5 संस्कार क्या है? आचार्यों द्वारा ताप संस्कार, पुण्य संस्कार, मंत्र संस्कार, नाम संस्कार, याग संस्कार। इन संस्कारों को जिसमें बताया गया है, क्योंकि जब तक हमारे पास संस्कार नहीं रहेगी तब तक हम संस्कृति की स्थापना नहीं कर पाएंगे, और जब तक संस्कृति की स्थापना नहीं कर पाएंगे तब तक हम ईश्वर के साथ और ईश्वर के पास में पहुंच नहीं सकते हैं, और जब तक ईश्वर के पास में नहीं पहुंच सकते हैं तब तक अपना कल्याण नहीं हो सकता है, और अपना जब कल्याण नहीं होगा तो मोक्ष और गति की बात ही नहीं हो सकती है। इसलिए जीवन में संस्कृति होना चाहिए। आपके पास धन होगा तभी तो धनी कहलाएंगे। आप चाहते हैं कि हम धनी कहलाएं या धन का अभाव है? आप विद्वान, आपके पास पढ़े लिखेंगे, विद्वान होंगे तभी तो विद्वान कहलाएंगे। इसीलिए हमें संस्कृति होनी चाहिए, और संस्कृति हमारी एक वह पूंजी है जिसके द्वारा वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में हम अपने ऐश्वर्य और कीर्ति को प्राप्त कर इस संसार में कल्याण को प्राप्त करते हैं। 3 तत्वों को वेदों में बताया गया है। अर्थ पंचक तत्वज्ञा, तत्वत्रय समन्विता, 5 संस्कार संपन्ना, ते वही भागवता स्मृता, इसी का नाम वेद है। उस वेद के द्वारा ईश्वर तत्वों को बताया गया है, ईश्वर की प्राप्ति तत्वों को बताया गया है, और ईश्वर से सृष्टि का कैसे अपने आप में आगे प्रकाशीकरण विकासीकरण होता है, इसको भी बताया गया है। तो व्यास जी महाराज ने ओंकार रूप में, ओम रूप में जो वेद था उनको ऋग्वेद के रूप में रचना किया, और ऋग्वेद को पुनः 4 भागों में विभाजन किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आगे व्यास ने उन वेदों के ही भावों को, वेदों के ही तत्वों को, वेदों के ही तात्पर्य को उपनिषद के रूप में लिखा, और उपनिषद के द्वारा उन ईश्वर तत्वों तक पहुंचने का उपाय बताया गया। आगे चलकर वेद उपनिषद के ही सारांश रूप में महाभारत इतिहास की रचना व्यास जी ने किया। पुनः व्यास जी ने वेद उपनिषद इतिहास और सहजीकरण करके पुराणों की रचना किया, 17 पुराणों की रचना की अपने पिता के विष्णु पुराण सहित। अन्य और भी ग्रंथों को व्यास जी ने रचना किया, फिर भी मन में शांति नहीं मिली। देखिए, जब तक हम अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को पहचान नहीं पाते हैं तब तक हमारे पास साधन तो हो जाते हैं, संसाधन हो जाते हैं, सुविधाएं हो जाती है, जीवन में शांति नहीं होती है। व्यास जी ने वेदों की रचना तो किया, उपनिषद की रचना किया, महाभारत इतिहास की रचना किया, 17 पुराणों की रचना किया, फिर भी मन में शांति नहीं है, मन में उदासी है।
कहा तो भी जाता है कि व्यास जी महाराज ने वेदों की रचना कहीं अलग से नहीं किया। सबसे पहले तो व्यास जी महाराज ने मानवों के कल्याण के लिए 30 लाख श्लोक की एक संहिता की रचना किया था। ये भागवत में नहीं है, अन्यत्र कहा जाता है, अन्यत्र लिखा गया है कि सबसे पहले व्यास जी महाराज ने प्राणियों के, मानवों के कल्याण के लिए 30 लाख श्लोक की रचना किया, एक संहिता बनाई। 30 लाख श्लोक की एक संहिता बनाई, एक किताब, एक ग्रंथ बनाई, रचना की। उन 30 लाख श्लोक में से 15 लाख श्लोक उन्होंने यक्षों को जिम्मा दिया। उसने 60 लाख, सबसे पहले व्यास जी महाराज ने 60 लाख श्लोक की एक संहिता बनाई। 30 लाख में 60 लाख श्लोक की एक संहिता बनाई, और उन 60 लाख श्लोकों में से 30 लाख श्लोक जो है वो देवताओं को जिम्मा दे दिया गया। लोग कह देते हैं कभी कभी कि महाराज जी किताब में लिखा हुआ है। देखिए, किताब में लिखने से सभी चीज आपके लिए नहीं है। दवा के दुकान पर आप जाते हैं और आपको हुआ है सिर में दर्द, तो सिर के दर्द की दवा लेते हैं कि कहीं बुखार की दवा लेते हैं? आपको बुखार है तो आप कहीं अब हड्डी में जो चोट लगा उसकी दवा लेंगे? जो आपको रोग होगा उसकी में दवा लेंगे? तो आपको या उसके बेचारे भाई कहाँ गए थे? आप हॉस्पिटल गए तो दुकान पर दवा के क्या लिए? आप तो सभी दवा ले लिए। तो सभी दवा खाएंगे तो रोग तो ठीक होगा ही नहीं, रिएक्शन हो जाएगा। किताबों में कोई बात लिखी हुई हो तो लोग कहते महाराज किताब में लिखा हुआ है। कुछ सात्विक ग्रंथ होते हैं, कुछ राजसी ग्रंथ होते हैं, कुछ तामसिक ग्रंथ होते हैं, कुछ देवताओं के लिए होते हैं, कुछ यक्षों के लिए होते हैं, कुछ पितरों के लिए होते हैं, कुछ मनुष्यों के लिए होते हैं, कुछ ऋषियों के लिए होते हैं। तो सभी चीज आपके लिए माने नहीं है। किसी किसी किताबों में, किसी किसी ग्रंथों में तामसी, राजसी, कहीं पूजा की बात आती है, कहीं हिंसा, तामसी राजसी की बात आती है, तामसी राजसी में हिंसा इत्यादि की बात आती है। महाराज हम कोई पाप थोड़े कर रहे हैं, ये तो किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, किताबों में लिखा हुआ है, उस काल के अनुसार ही काम करना है। अरे भाई, आपको जब गोड़ में चोट लगा था, गोड़ टूटा हुआ था, तब आपने गोड़ का प्लास्टरा कराया, उसका सुई दवाई कराया। अभी अगर आपको सर्दी खांसी हुआ है तो आपको तो सर्दी खांसी का ही तो दवा खाना पड़ेगा। ये थोड़े होगा कि आप नहीं भाई जब हमने गोड़ टूटा था तो दवाई किया था, सुई किया था इसका, तो वो भी खाएंगे, ये भी खाएंगे। ऐसा नहीं चलेगा। अगर किसी कारण से तामसी राजसी कोई पूजा यजन किसी किताबों में हो तो किस काल में, किस परिस्थिति में, किसके लिए बताया गया, वो विचारणीय विषय है। बाकी हमेशा हमेशा के लिए जो हमारे लिए हो उसको तो हमें सेवन करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए। इसी बातों को हम रितंबरा बुद्धि से नहीं समझने के कारण किताबों का दुहाई देकर के, ग्रंथों का दुहाई देकर के, धर्म का दुहाई देकर के कहीं गलत मार्गों में भटक जाते हैं। मेरा विषय नहीं है। बहुत से ऐसे देव मंदिर हैं, आज भी बहुत से ऐसे देव मंदिर हैं दुनिया में जो आज भी तामसी और राजसी पूजन होता है। लोग से पूछा जाता है, वहां के प्रबंधक, वहां के पुजारियों से, महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अब समझिए कि 24वीं शताब्दी में आप प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा? एक अपने मंगल की कामना को लेकर के या दूसरे की मंगल को छीन ले, एक ऐसा पूजा। कहते महाराज मेरा विषय नहीं है, ये परंपरा से चली आ रही है, मैं कहीं का नाम नहीं लूंगा। बहुत से ऐसे देवालय हैं, बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां हिंसा, बलि, तामसी अनेक प्रकार के पूजन होते हैं। उनसे पूछने पर यही उनकी है कि बहुत पहले से परंपरा में चली आ रही है, और कभी कभी किसी किताबों और ग्रंथों का भी वो प्रमाण उदाहरण देते हैं। किसी किताब और ग्रंथों का प्रमाण उदाहरण दे भी देते हैं। वो काल परिस्थिति के अनुसार है। हमको तबीयत खराब है, कुछ खाया नहीं जाता है, डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है खिचड़ी खाइए, लेकिन शरीर स्वस्थ हो जाए, रोग ठीक हो जाए,
आप फिर भी अगर केवल खिचड़ी खाएं, ये तो बहुत बड़ा बुद्धिमत्ता नहीं है। अब तो शरीर के अनुकूलता अनुसार हमें खाना चाहिए। तो वो किसी परिस्थिति काल के अनुसार कोई पूजा यजन की बात कभी आई हो तो वह उस काल परिस्थिति काल के अनुसार मान्य है। अब हमारे पास सात्विक फल है, फूल है, अन्न है, दूध है, पकवान है, उससे क्यों ना हम पूजा करें। कहीं कहीं किताबों में बात आती है कि एक बार पृथ्वी पर अन्न का अभाव हो गया था, चारों तरफ सुखार ही सुखार, खाने का पीने का कोई व्यवस्था नहीं रह गया था। कुछ लोगों ने पितरों के, देवताओं के, अपने आराध्या के पूजन का मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरा श्वास रहेगा। उस परिस्थिति में लोगों ने कहीं हिंसात्मक, कहीं तामसी, कहीं राजसी पूजन किया, पशुओं द्वारा, तामसी अनों द्वारा, तामसी जल के अभाव में कहीं अनेक प्रकार के वो नशा मद्यों द्वारा। तो उस काल के लिए हुआ, वो हमेशा के लिए मान्य नहीं रहेगा। अब उसी पे एक परंपरा हम बना ले, यदि किंचित कहीं वो परिस्थिति था, लेकिन अब तो अनेक प्रकार के फल है, फूल है, जो कुछ हमारे पास नहीं भी है वो भी हम अलग जगह से प्राप्त कर लेते हैं। इस परिस्थिति में हमें कभी भी तामसी और राजसी पूजन का बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि तामसी और राजसी पूजन जो भी हमारे द्वारा होता है, देखने में तो मालूम पड़ता है कि बहुत कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा रिवेट और रिटर्निंग नहीं होता। भागवत में कथा आएगी, एक पौराणिक कथा भी मैं हमेशा सुनाते रहता हूं। प्राचीन काल के काशी नरेश थे, काशी के राजा थे, गायत्री मंत्र के उपासक थे। गायत्री मंत्र से ही अपनी दिनचर्या को जीते थे। बहुत दिनों तो गायत्री मंत्रों का उन्होंने अनुष्ठान किया। कुछ समय बीतने के बाद एक अघोर पंथ के अवधूत संत आए, उनके द्वार पर राजा थे और कहा, इतने दिनों तक जो गायत्री मंत्रों की साधना की, इससे आपको क्या शक्ति मिला? मेरे शक्ति तो हमें समझ में नहीं आती है, राजा ने कहा। उस अवधूत संत ने कहा, अघोर संत ने कहा, मैं 24 घंटा में मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा अपने पूजन यजन द्वारा। सब यही चाहता है। इस आजकल के सुनिए रहे, रोज नए नए, हर एक साल पर 6 महीना पर जैसे नई नई कंपनियां प्रकट हो जा रही है, नए नए वस्तुओं का प्रचार कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, वही हो गया है। हर साल 2 साल पर नए नए चमत्कारी अपने चमत्कार द्वारा अपना स्थापित होना चाहते हैं। ये चमत्कार कुछ समय के लिए हमें उस जस को प्राप्त कराएगा, लेकिन इसके द्वारा हमें सही माने में अपने स्वरूप को पहचानने के हम अधिकार प्राप्त नहीं करेंगे। ये तो जादूगरी विद्या है, जादूगरी विद्या है। तो जादूगरी विद्या कुछ समय के लिए आप दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं होगा। आपने अनेक प्रदेशों में जादूगरों को देखा होगा, रबड़ से सांप बनाएगा, दिखाएगा आपको। सांप क्या वो बनाएगा? दिखाता है लोग। बालू से चीनी बना देगा, भला ऐसा होता है? अब वही जब 1 घंटा के बाद बाबू 5 रुपया, बाबू 5 रुपया, पूछी कह रहे भाई अभी तो तुमने मुंह से नोट का गड्ढी निकाल दिया था, आपने चीनी बना दिया, आपने किशमिश बना दिया, इसी के अपना दुकान खोल दो। कहे बाबू ये केवल दिखाने की विद्या है, ये अपने काम की विद्या नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा कि मुंह से नोट का गड्ढी निकाल देता है। तो क्या सरकार की आर्टिकल की आवश्यकता है भाई? सरकार को क्या आवश्यकता है? इन्हीं को पकड़ कर रखता, जितना नोट की आवश्यकता पड़ता ले लेता। ऐसा होता है क्या? कभी आपने सुना है? नहीं सुना है। पूछा जाए ऐसा क्यों होता है? केवल दिखाने की विद्या है, एक काम की विद्या नहीं है। दिखाता है हजारों नोट और 500 का नोट दिखाता है, 2000 का नोट दिखाएगा, हम मांगे आपसे 5 रुपया। क्या विद्या है? यही चमत्कारी विद्या है, ये जादूगरी विद्या है। तो हर
6 महीना एक बरस पर रोज नए नए चमत्कारी लोग आते हैं और चमत्कार की बात करते हैं, लेकिन सही माने में सात्विक जजन और सात्विक पूजन ही आत्म शांति को प्राप्त कराती है। उस अवधूत संत ने कहा कि मैं 24 घंटा में आपको अपने आराध्य इष्ट से मैं शक्ति दिखा दूंगा। सब चाहता है। काशी नरेश को शमशान पर ले गया वो साधक अवधूत, और शमशान पर ले जाकर के उनकी अपनी विद्या है, तरीका है, वस्त्राभाव करके निर्वस्त्र करके इत्यादि से वो पूजन आहुति करने लगे। हालांकि कोई आहुति होता है, जिन अग्नि देवता को हम देव के रूप में देव बने कहते हैं, उनमें तामसी राजसी यजन किया जाए, आहुति किया जाए, एक ऐसा पूजन, एक ऐसा धर्म, कैसी संस्कृति। अब वो किया। कुछ ही समय के बाद आवाज आया, मैं तुम्हारी तपस्या साधना से, तुम्हारी यजन पूजन से प्रसन्न हूं, वर मांगो वर मांगो वर मांगो। राजा भी हैरान हो गए, काशी नरेश, मैं इतने दिनों से गायत्री मंत्र का जप किया, हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, और 24 घंटा नहीं बीता, इसके आराध्या प्रसन्न हो गए। काशी नरेश कुछ अनुभवी थे, कहे कि मैं मांगना तो चाहता हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि जिससे मांगना है उसको मैं अपने नेत्रों के सामने देखना चाहता हूं, अपने नेत्रों के सामने मैं देखना चाहता हूं। और जब ही अपने नेत्रों को देखने की इच्छा की, अरे ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा नेकी कर रहा हूं, तुम हमारा बदी कर रहे हो, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है। आवाज आया, तुम मुझे अपने नेत्रों से नहीं देख सकते हो। क्यों नहीं देखेंगे? आवाज आई कि तुम्हारे नेत्रों में इतनी ज्योति है, कुछ ज्योति से मैं जल जाऊंगा। जल जाएंगे? हाँ, ऐसा क्यों? तो आवाज आया कि तुमने गायत्री मंत्रों का इतना जप किया है, इतना जप किया है, कुछ गायत्री मंत्रों के जप के कारण तुम्हारे नेत्रों से तेज निकल रही है, और उस तेज से मैं जल जाऊंगा। अतः तुमको जो मांगना है मांग लो, लेकिन मेरे तरफ मत देखो। काशी नरेश ने कहा कि जब हमको कुछ अनुभव नहीं है, तब हमारे गायत्री मंत्रों के जप का इतना पूर्ण है कि मेरे नेत्रों के तेज से उसका इष्ट जो है जल कर समाप्त होने क्या कहता है। ऐसा हमारे श्रेष्ठ कौन धर्म में सब फेंक फाक करके छोड़ छाड़ करके अब पुनः सात्विक और वैदिक परंपरा का अधिकारी हो गए। याद रखिए, जो भी तामसी और राजसी यजन पूजन होता है, इस दुनिया में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, और शरीर को त्यागने के बाद भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। जब शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि न वापनोति न सुखम न प्राप्नोति। शास्त्र की विधि को त्याग करके जो भी कोई कार्य किया जाता है, वह सुख शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। इसी बातों को रामचरितमानस आपने पढ़ा होगा। रामचरितमानस में भरत जी महाराज जब ननिहाल से लौट करके आए, तो लौट कर आने के बाद कुछ अयोध्या वासियों के मन में संशय था कि भरत जी भी कहीं न कहीं मंथरा है कैकेयी से अपनी अयोध्या के राजा बनने के लिए भावना को कहे होंगे, और इन्हीं के उत्साह में आकर के कैकेयी ने और मंथरा ने यह षड्यंत्र किया। ऐसा कुछ लोगों द्वारा टीका टिप्पणी किया जा रहा था। भरत जी महाराज ने समाज में कहा कि हे अयोध्यावासियों, आप लोग के मन में जो शंका बनी हुई है कि कैकेयी और मंथरा की मंत्रणा में मेरा भी योगदान होगा, ऐसा अगर आप लोग मानते होंगे तो मन से, वाणी से, शरीर से, भावना से अगर मेरा कैकेयी और मंथरा की मंत्रणा में होगा, तो मेरी गति वही होनी चाहिए जो जादू टोना भूत प्रेत जादूगर का होता है। अब इसे समझ नहीं कितना निकृष्ट काम है, कितना बड़ा निकृष्ट काम है। इसलिए ये जो भी तामसी और राजसी पूजन है, इनका कोई मतलब नहीं होता है। कुछ दिनों के लिए चमत्कारी तो हो सकते हैं, इनका कोई मतलब और अस्तित्व नहीं होता है। महर्षि वेदव्यास महाराज ने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, महाभारत इतिहास की रचना किया, 17 पुराणों की रचना किया, फिर भी मन में आत्मतोष नहीं हुआ।
शांति नहीं हुई, आनंद नहीं हुआ, मन उदास हो गया। ऐसा क्यों होता है? अगर हम अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्यों से भटक करके जीवन जीते हैं तो दुनिया में जस कीर्ति तो हो सकता हो जाए, धन वैभव भी हो जाए, लेकिन जीवन में शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होती। यही हुआ। व्यास जी महाराज ने वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण की रचना करने के बाद भी शांति को प्राप्त नहीं की। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि व्यास जी ने 60 लाख श्लोक जो बनाया, उन 60 लाख श्लोकों में से 30 लाख देवताओं को दे दिया गया, देवता के काम का चीज हो गया। 15 लाख श्लोक पितर देवताओं को दे दिया गया, पितर भी देवता हैं। 14 लाख श्लोक जो है यक्षों को जिम्मा दे दिया गया, और 1 लाख श्लोक जो है वही आप लोग रहिए खड़ा क्या आ जाते हैं बार बार, उन लोग पास में रहना चाहिए तो हम लोग बार बार आ जा रहे हैं। कल से भाई बालक को लेकर के आप लोग पीछे बैठिए, सबसे पीछे बाइक लगा। लाख देवताओं को जिमा, 15 लाख पितर देवताओं को जिमा, 14 लाख यक्षों के जिमा, और 1 लाख श्लोक जो है वही 1 लाख श्लोक वेद के नामों से जाना गया। वही वेद है, वही वेद ऋग्वेद के नाम से जाना गया। उसको पुनः 4 भागों में हुआ, और वही की व्याख्या प्रव्याख्या उपनिषद, इतिहास और पुराण। व्यास जी महाराज ने काम तो किया, लेकिन उन वेद, इतिहास, पुराणों से आनंद नहीं हुआ। पूरे मकान को आपने बहुत सिस्टम से बनाया हो, अच्छा तरीका से बनाया हो, उसमें एसी भी आपने लगा दिया, गीजर भी लगा दिया, कूलर भी लगा दिया, पंखा भी लगा दिया, अटैच बाथरूम भी लगा दिया, सारी सिस्टम लगा दिया, लेकिन बिजली का कनेक्शन न हो तो क्या सिस्टम सब चलेगा? कितना परेशानी होगी। खुले मैदानों में तो आप नहीं भी पंखा हवा रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन वैसे जो पाइप जो रहेगा क्या होगा? व्यास जी ने वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराणों की रचना तो किया, लेकिन जिस प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए किया, वो मनुष्य उन वेद, इतिहास, पुराणों द्वारा अपने जीवन को उज्जवल करने में सक्षम नहीं रहे, अपने जीवन को प्रशस्त मार्गों पर ले जाने में सक्षम नहीं रहे। अब भला व्यास जी द्वारा ग्रंथों की रचना होने के बाद भी अगर प्राणी, अगर मनुष्य अपने प्रशस्त मार्गों पर, अपने ध्येय मार्गों पर, अपने गेय मार्गों पर, अपने श्रेय मार्गों पर अगर नहीं अग्रसर हो पाएंगे तो क्या शांति मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती है। यही कारण है कि व्यास महाराज को सब कुछ ग्रंथों की रचना होने पर भी वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराणों की मन में शांति नहीं मिली। मन में जब शांति नहीं मिली तो एक दिन तो व्यास महाराज विचार किए कि इस दुनिया से चले जाते। देखिए, हम और आप भी, परिवार, समाज, सब कुछ होने के बाद भी जब परिवार, समाज द्वारा हमें रिबेट और रिटर्निंग अच्छा नहीं आता है तो मन करता है कि उस दुनिया से चले जाते तो अच्छा। जिसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, वह समाज, वह परिवार, वह लोग, वो अपने बंधुजन जब अनुकूलता में नहीं है तब क्या मतलब होता है? यही हुआ, चाहे रामावतार हो तब, चाहे कृष्णावतार हो तब, याद रखिएगा, चाहे रामावतार हो तब, चाहे कृष्णावतार हो तब, भगवान श्री राम आए। जब तक समाज के लोग को उम्मीदें थी भगवान श्री राम से, समाज के लोगों को उम्मीदें थी भगवान श्री कृष्ण से, तब तक तो समाज के लोगों की उम्मीदों को पूरा करते रहे। लेकिन समाज के लोग अपनी उम्मीदों को पूरा करने के बाद भी वही भगवान श्री राम हो चाहे कृष्ण हो, उनसे कहीं उदासी रहने लगे तो भगवान ने भी धीरे से उन समाज के, अपने परिवार के लोगों से अपने को मोड़ लिया। आपने जाना होगा भगवान श्री राम
लक्ष्मण जी को गुप्तार घाट में जाकर के जाइए, आप शेषावतार है, आप सरजू जी में जाकर के और वहीं से अपने लोक में चले जाइए। इधर अपने परिवार, अपने भाइयों के लोगों को अलग अलग राज्यों पर स्थापित करके और भगवान श्री राम अयोध्या वासियों के साथ अपने साकेत लोक में चले गए। भगवान श्री कृष्ण भी जब जिन परिवार के लोगों के लिए उन्होंने वृंदावन, ब्रज, गोकुल से लेकर के मथुरा तक वो छोटी अवस्था में क्या नहीं किए, केवल समाज के लिए, केवल परिवार के लिए, लेकिन उन परिवार के लोग द्वारिकापुरी में रह करके और भगवान की अस्मिता पर कहीं अपने भावनाओं को उदास करने लगे, तो भगवान ने धीरे से अपने को सिमट लिया और कहा कि अब इस द्वारिका में मुझे रहने का और द्वारिका में मेरे परिवार के लोगों के रहने का कोई औचित्य नहीं है। और भगवान कुछ ही समय के बाद द्वारिका को त्याग करके चले गए। जब तक समाज, राष्ट्र, परिवार अगर आपसे उम्मीद रखता हो और उसके अनुसार आप कीजिए, लेकिन जिसने उम्मीद रखा, जिसके लिए आपने किया, अगर कहीं आपके प्रति उदासीन प्रतीत होता हो तो थोड़े से अपने को समेट लीजिए, यही बताया गया है। व्यास जी महाराज ने वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराणों की रचना किया, लेकिन मन में शांति नहीं मिली। और मन में जब शांति नहीं मिली, एक दिन व्यास जी महाराज के मन में हुआ अब चले जाते तो अच्छा होता, चले जाते तो अच्छा होता। उसी समय नारद जी महाराज ने आकर के एक कथा विस्तार से बाद में